24 लोगों की लिस्ट है। अच्छा बस 4-5 हो, अच्छा 4-5 मिनट टाइम भी दे दिया। अब सर आएंगे अस्पताल तो हम भी 4-5 मिनट, ठीक है, धन्यवाद। ये कुछ टेक्निकल है गौर साहब के चरणों में। उनके कुछ बुक्स जो उन्होंने लिखी हुई थी, उन बुक्स का मैंने हिंदी अनुवाद करके बुक्स के टाइटल का ये बनाया है, गुजरते बादलों से, पासिंग क्लाउड्स। हरी सिंह गौर साहब की एक बुक है। गुजरते बादलों से आया है पैगाम, भेजे हैं किसी ने जन्नत से खत, जन्नत से खत, लेटर्स फ्रॉम हेवन, ये उनकी सेकंड बुक है। गुजरते बादलों से आया है पैगाम, भेजे हैं किसी ने जन्नत से खत, महके महके से मगर है गुमनाम, उसका वो अकेला ही प्यार था, हिज ओनली लव, ये थर्ड बुक है उनकी। उसका वो अकेला ही प्यार था, सूनी सूनी कर गया हर शाम, सलीके से लिखा है उसने बुद्ध का मिजाज, स्प्रिट ऑफ बुद्धिज्म। सलीके से लिखा है उसने बुद्ध का मिजाज, बुद्ध भी मुस्कुराए, बुद्ध भी मुस्कुराए, ऐसा था उसका काम। बेतरतीब सी तुकबंदी है, रैंडम राइम्स, आप लोगों ने सुना हो। बेतरतीब, ये भी रैंडम राइम्स गौर साहब की एक किताब है। बेतरतीब सी तुकबंदी है, उसके सजदे में लाखों सलाम, दिया तुमने जो भी जहां को, आज तक नहीं मिला है ऐसा दूजा नाम। और ये आते हैं जो अभी पहाड़ पत्थर की बात हो रही थी, एक कोहे इल्म, कोहे कहते हैं पहाड़ को, पर्वत को, कोहे नूर, रोशनी का पर्वत, कोहे फिजा, पहाड़ों से जो हवाएं चलती हैं, ये कोहे इल्म जिसके तुम बादशाह, इसका मिलता नहीं कोई अंजाम, जर्रे जर्रे में जहन की तेरी तस्वीर नुमाया है। गौर साहब की इस जर्रे जर्रे में तस्वीर नुमाया है। आखिरी दो लाइनें, तेरे दम पर ही दुनिया में बढ़ गया है मेरा दाम, तेरे दम पर ही बढ़ गया है दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर का जैसा कहना था 3 मिनट हो चुके हैं मेरे ख्याल से। वैसे तो मैं बहुत सारी लिख के नहीं लाया था, उतना भी टाइम नहीं था। सर कह रहे धीरे से 2-3 और कंटिन्यू कर सकते हो। फिर मैंने सर से बोला, एक दिन उसने मुझे फिर ऐसे छोड़ दिया, एक दिन उसने मुझे फिर ऐसे छोड़ दिया, जैसे तोते ने कुतर के पेड़ पे कच्चा आम छोड़ दिया। और जिंदगी की तेज धूप में, जिंदगी की तेज धूप में जब छांव न मिली, जेब से उसका खत निकाला और ओढ़ दिया। जैसे देहातों में शाम जल्दी हो जाती है सूंधी, जिंदगी भर के लिए उसने ऐसी शाम में मुझे छोड़ दिया। उस तक पहुंच पाऊं फिर कभी उसने न चाहा, रास्ते के सारे मील के पत्थर को उसने तोड़ दिया। और चूंकि चिकित्सक का कवि का धर्म निभा चुका हूँ, एक अधिकारी हूँ, 4 लाइनें हैं उसकी मैं जल्दी से कह देता हूँ। एक अधिकारी होने के नाते जिस पद पे मैं हूँ, अर्जियों की तह बनाकर एक फाइल बनी है दफ्तर में, अर्जियों की तह बनाकर एक फाइल बनी है दफ्तर में, छोटी सी मेज से चल रही है अब वो धीमे धीमे, एक मेज से दूसरे मेज पे जो फाइल हमारे दफ्तरों में घूमती है, छोटी सी मेज से चल रही है वो धीमे धीमे, महीनों चली है पता चला है ये मुझे, थक गई होगी दूसरी मेज पर ठहरी है भी वो। सख्त धागे से फिर लिपटी, छटपटाती कसमसाती है वो, उछलती है सरकती है घूमती है बंद अलमारियों में, उछलती है सरकती है घूमती है बंद अलमारी में, निकलती है फिर मेज दर मेज बदलती है, दस्तकों की मोहताज मेज दर मेज उछलती है, पैरों से अपाहिज है ये फाइल मगर फिर भी बहुत चलती है। वैसे डॉक्टर अगर ऐसे हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई बीमार होगा।
और डॉक्टर से मिलने के बाद भी आधी बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। और ऐसा होता भी है, डॉक्टर अगर ऐसे हों, इतने कवि हृदय हों, इतनी संवेदना अगर हो उनके अंदर, तो निश्चित रूप से आपकी बीमारी आधी तो डॉक्टर को देखते ही दूर हो जाती है। तो बहुत साधुवाद अभिषेक सर। इस क्रम में मैं डॉक्टर अलीम अहमद खान जी को, जो पत्रकारिता विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वसीम बरेलवी के एक शेर से याद करता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं। हमारी आंख के आंसू की अपनी दुनिया है, हमारी आंख के आंसू की अपनी दुनिया है, किसी फकीर को शाहों का डर नहीं होता। वाइस चांसलर सर, डाइस ऑफ द डाइस, आप सबको सलूट। वक्त की पाबंदी है और शुक्रिया हिमांशु जी, आपने हमसे पहले डॉक्टर जैन साहब को भेजा। रियलिस्टिक अप्रोच की शायरी उनने की, रियलिस्टिक अप्रोच। अब चूंकि इंसान के डिसिप्लिन का उसकी कविताओं पे असर होता है, तो मैं जर्नलिज्म का आदमी हूं जहां डिनाई करना सबसे पहले सिखाया जाता है। किसी चीज को आप बता दो कि ये पुल बना 6 करोड़ का, हम लोग मानते ही नहीं कि उसके कंटेंट्स क्या है, जब तक क्लियर ना हो। आंखों में दिख रहा है, नहीं मान। तो मेरी बातें जो होंगी वो सिस्टम से सवाल करने वाली है, ठीक है। क्योंकि हमारे फाउंडर गौर साहब जो थे, उनके मुकाबिल कोई नहीं था। अभी सुबह एक अखबार में फोटो सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के साथ गौर साहब की आई है। उस फोटो को अगर आप जो साइकोलॉजी वाले होंगे और जो एकेडमिक म्यार के आदमी होंगे, उसको आप फोटो को बहुत बारीकी से देखिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब का एकेडमिक म्यार किसी से छुपा नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने के बावजूद भी वो यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को में लेक्चर देने जाते थे। उनके अंदर का टीचर प्रेसिडेंट जैसे पद पर बैठने के बाद भी खत्म नहीं होगा। और हम लोगों को ये प्रिविलेज हासिल है इस विश्वविद्यालय के छात्र व अध्यापक होने के नाते कि प्रेसिडेंट हाउस से लेकर जहां भी गए हैं, डॉक्टर गौर के नाम का जो रौब रुतबा हम लोगों को इज्जत उनके नाम से जो मिली है, वो सिर्फ डॉक्टर एच.एस. गो यूनिवर्सिटी के नाम पे उसको हम लोग भूल नहीं सकते। मैं सिर्फ 2 वक्त की पाबंदी है, 2 संस्मरण कोट कराता हूं। एक तो अर्जुन सिंह साहब का, जो उन्होंने यहां से सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 को घोषित करते हुए कहा था कि एक बार अर्जुन सिंह साहब की रीवा रियासत में गौर साहब का जाना हुआ, तो अर्जुन सिंह साहब के जो वालिद साहब थे, जो पिताजी थे, वो एक बड़ी रीवा रियासत में बहुत हायर पोजीशन रखते थे। सोगरा साहब जानते हैं क्योंकि वो रीवा को बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने गौर साहब की खिदमत के लिए अर्जुन सिंह को डिप्यूट किया। तो यहाँ के अर्जुन सिंह साहब का वो रिकॉर्डेड वीडियो भी आप देख लीजिए। जब उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित की तो उनका एक लफ्ज ये था, एक जुमला ये था, जुमला क्या, उनका एक कथन था कि इस विश्वविद्यालय ये तो डिजर्व करती थी, पर मैंने उस महा शख्सियत को देखा है जिनने ये बनाई है, ये बहुत पहले से ड्यू था। तो गौर साहब का किरदार तो जो लोग जानते थे, वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के रिजल्ट सिर्फ इसलिए नहीं खुलते थे क्योंकि उधर के डिबेट में जो इंसान जीतता था वो कॉलोनियल मुल्क थे। डॉक्टर गौर साहब, जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस वक्त हमारा मुल्क इंग्लैंड का गुलाम था, तो उनको अंग्रेजों को गवार नहीं था कि एक गुलाम मुल्क के इंसान को हम विनर घोषित करें, तो रिजल्ट होल्ड पर रख दिए जाते थे। तो मैं वक्त की पाबंदी है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। गौर साहब की शख्सियत के सामने एक शेर पेश करता हूं उनके ऊपर। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दीदावर मतलब युग दृष्टा। डॉक्टर गौर की कविताओं का जिक्र और उनकी क्रिएशन का जिक्र तो डॉक्टर साहब ने किया ही है। ये यूनिवर्सिटी से बड़ा महाकाव्य कोई हो नहीं सकता भारत में। हर छात्र, हर प्रोफेसर अपने आप में एक मिसाल है। जो विश्वविद्यालय 45 वाइस चांसलर दे चुका है, कम से कम, संख्या ज्यादा हो सकती है, और साइंटिस्ट वगैरह की तो आप बात मत करिए। जहां चले जाइए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से लेकर कोई सेंटर नहीं है ना। तो सागर यूनिवर्सिटी की मिसाल के लिए डॉक्टर गौर साहब की इस शहर
ये मुल्क हमेशा ऋणी रहेगा। अगली बात मैं वसीम बरेलवी के एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। एज ए लायर जब डॉक्टर गौर साहब खड़े होते थे तो उनकी मुखालिफिन में कोई आते ही नहीं था, वो हिम्मत नहीं करता था। और जहां वो प्रिवी काउंसिल और प्रिवी पर्स में जब उनकी वो जरा करते थे तो आदमी स्टैंड नहीं करता था। ठीक है, तो ये उनकी शख्सियत पर। यहाँ टीचर कम्युनिटी तो बैठी है, छात्र साथ में छात्र बैठे हैं, ये उनके लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो गैलेक्सी होती है, आप यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। डॉक्टर इकबाल के एक शेर के साथ मैं अपनी बात थोड़ी देर बाद खत्म कर दूंगा क्योंकि वक्त की पाबंदी है। वो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फहुड डॉक्टर गौर थे, वो इंसान, वो उनकी जो जिंदगी है, अगर आप उनकी लाइफ पढ़िए तो आपको जितना मोटिवेशन मिलेगा, मेरे अंदाज से आज बाजार में ऐसी कोई किताबें नहीं है जो उनकी आप बायोग्राफी पढ़कर देख लीजिएगा। उनकी अगर भाभी ने उनको रात में गए हैं अपने घर और दरवाजा खोलने का तेवर उनको पसंद नहीं आया तो सुबह वो बैग उठा के वापस आ गए। ये उनका नजर था, उनका आत्मसम्मान की बात थी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फहुड की हम जिक्र करते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना की तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। और आखिरी चंद लाइनों के बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि आज का दौर जो है वो सिस्टम से क्वेश्चन पूछने का दौर है। तो कवि दुष्यंत कुमार एक सरकारी मुलाजिम थे, ठीक है, और उस दौर में जब सरकार के खिलाफ बात करना मुश्किल थी तो सरकारी मुलाजिम होते हुए वो अपनी बात कहा करते थे। तो ये उनकी चंद पंक्तियां कह के मैं पूरी नहीं पढ़ूंगा और 4 लाइनें पढ़ के बात खत्म करता हूं, क्योंकि बड़ी लंबी श्रृंखला है और ये तो ऐसा लग रहा है कि जयपुर का कवि सम्मेलन जो होता है सालाना, उस तरफ पे जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कांगो सर और ऑर्गेनाइजर। कहाँ तो तय था चरागा होगा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के सायों में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, ना हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, खुदा ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा है नजर के लिए, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। बहुत शुक्रिया। और बस आखिरी एक शेर, आज की सियासत पे, पॉलिटिशियन पे और सिस्टम पे, भोले बनकर हाल ना पूछो, बहते हैं अश्क तो बहने दो, जिससे बड़े बेचैनी दिल की ऐसी तसल्ली रहने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अलीम अहमद सर। कोई भी व्यक्ति जो कविताएं लिखता है वह तो महत्वपूर्ण है ही, या उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कौन सी कविताएं पसंद करते हैं, किन कवियों को पसंद करते हैं, किन रचनाओं को पसंद करते हैं। निश्चित रूप से जिनको आप पसंद करते हैं उससे आपका व्यक्तित्व भी झलकता है और आप पहचाने भी जाते हैं। तो बहुत धन्यवाद अली मोहम्मद सर। अगली कड़ी में मैं प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत, जो इस समय आपको बता दूं, आप जानते भी होंगे, अभी सूचना प्रसारित हो चुकी है, आप इसी साल अभी गौरपीठ की स्थापना हुई है जिसके समन्वयक आप हैं, आपको उसका समन्वयक बनाया गया है और आप बराबर काम कर रहे हैं उसमें। और आप समाजशास्त्र विभाग में प्रोफेसर हैं और कविता में आपकी रुचि है, सामाजिक कामों में आपकी रुचि है। आपको मैं नवाज देवबंदी के इस शेर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। सच बोलने के तौर तरीके नहीं रहे, पत्थर बहुत हैं शहर में शीशे नहीं रहे। दिवाकर सर। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आज का बहुत कुशल संचालन करने के लिए। सभागार में उपस्थित माननीय कुलपति जी, मंच पर आसीन सभी कविगण, प्रातः स्मरणीय गौर साहब और आप सभी प्यारे श्रोताओं, बहुत सारी बातें कहने की हैं, लेकिन कहने के पहले ही
माननीय कुलपति जी ने मंच से और मंच का संचालन कर रहे उस समय नवीन कांगो जी ने कुछ कहा था कि कविता कैसे निकलती है। तो पहले मैं एक बात उसको कहना चाहता हूँ कि मेरे अंदर कविता का जन्म कैसे होता है, वो फिर थोड़ी सी बात आपसे करूँगा। 5 मिनट के अंदर मैं खत्म करने की कोशिश करूँगा। अंत में एक प्रश्न देते हुए आप सबके लिए, कोई साधक पुष्प का कोई खुशबू में खोया है, कोई साधक पुष्प का कोई खुशबू में खोया है, चुभन कांटे से पाई तो तड़पा और रोया है, पर प्यार कांटों से मुझे खुशबू भी भाती है, पर उपेक्षा न कांटों की रास मुझको आती है। फूलों के लिए कांटे जब टूट जाते हैं, फर्ज के लिए अपनी डाली से छूट जाते हैं, तब शब्द मेरे फूल बनकर महक उठते हैं। तब शब्द मेरे फूल बनकर महक उठते हैं, गीत बनकर फिर यही दिल में बसते हैं। तब शब्द मेरे फूल बनकर महक उठते हैं, गीत बनकर फिर यही दिल में बसते हैं। कांटों को प्यार करना फर्ज मेरा, धर्म मेरा काम है। भारत का मैं रहने वाला, भारती मेरा नाम है। किसी जमाने में भारती के नाम से कविताएं किया करता था। आज आपने मुझे कहा कि मैं अपना परिचय, कविता का जन्म कैसे होता है, एक बहुत छोटी सी बात आपके साथ कहना चाहता हूँ। क्योंकि गौर साहब के ऊपर से सारा कुछ चल रहा है, जो हमारे लिए प्रकाश पुंज भी हैं, और लगभग सारी चीज़ें जो हम देखते हैं रास्ते से किस तरह से बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो केवल प्रकाश पुंज को स्मरण करते हुए एक बात मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। दीप ओ दिव्य दीप, दीप ओ दिव्य दीप, दे नौ प्रकाश, ज्ञान का, शक्ति का, प्रेम का और प्रतिष्ठा का। ओ प्रकाश पुंज दिव्य धवल रश्मियाँ दे, सुख की, समृद्धि की, सेवा और सृष्टि की, बल और बुद्धि की, स्वस्थ सहयोग की, सबके आत्मविश्वास की। हे भारतीय मन, मंगल कामना कर, मानव कल्याण की, राष्ट्रीय विकास की, वज्रो कुटुंबकम की। जब हम ग्लोबलाइजेशन के इस राह में जी रहे हैं तो निश्चित रूप से उस चीज़ को डॉक्टर गौर ने उस पीरियड में भी जिया हुआ था और बुंदेलखंड को विश्व पटल पर ले जाए थे। उनको प्रणाम करते हुए कविता उनको समर्पित है। एक बहुत छोटी सी बात और आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ, वो इस रूप में लेना चाहता हूँ, कब कहाँ हमको क्या करना है, कैसे करना है, ये कौन सिखाता है, कौन करता है। खोजता रहा आज तक खुदा को, खोजता रहा आज तक खुदा को, पर खुदा अब खुद को खोजता हूँ। अब जाना कि पहले खुद को खोज लेता तो अब तक खुदा मिल गया होता। एक और छोटी सी चीज, खेत खलिहान में खेलते बीता है बचपन, धरती अंबर में निहारते बीता है बचपन। सब अपने थे, कुछ सपने थे, सपनों में सब अपने थे। तब सब था जिसमें थी जीवन की सारी खुशियां। अब न धरती है ना अंबर। आईटी और ग्लोबलाइजेशन के जीवन में जीते हुए हम जीवन को खो रहे हैं, इसलिए कुछ पंक्तियां इस तरह की हैं। अब न धरती है ना अंबर, बस हवा में कुछ सपने हैं। अब सब हैं पर लगता है कुछ खोसी गई हैं खुशियां। खोजता है मन अपना जीवन बीता हुआ बचपन, अपने हिस्से का आसमान, अपने हिस्से का आसमान, अपने हिस्से का बचपन। अब न कोई कहलाए अपने, न कोई बचे सपने। आज पर तो मिले पर परिंदे ना मिले। आज पूरे विश्व में हम दौड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन परिंदे नहीं हैं। आज पर तो मिले, यानी पंख तो मिल गए पर परिंदे नहीं बन सके हम। अब मौत से भी हो गई है अनबन, अब न बचा है जीवन और न मिला है बचपन। अंत में समय की मर्यादा को प्रणाम करते हुए केवल 2 पंक्तियों में कविता के केवल आगाज़ को दे के यहाँ जा रहा हूँ, और वो आगाज़ है जो एक प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। हम एकेडमिशियंस को उसके बारे में सोचना भी है, समझना भी है, देखना भी है, और शायद आप सबके लिए वो एक मैसेज है कि हम वो मैसेज सब तक पहुंचा सकें और खुद उसको सीखने की कोशिश कर सकें। और वो मैसेज क्या है? जंगल जंगल पेड़ लगाए, जंगल जंगल पेड़ लगाए, घर का बिरवा सूख गया। बहुत कुछ करने की हम कोशिश करते हैं लेकिन अपने घर को देख नहीं पाते हैं। जंगल जंगल पेड़ लगाए, घर का बिरवा सूख गया,
हर महफिल में रंग जमाया, घर का आंगन रूठ गया। कविता बहुत लंबी है, लेकिन उसको यही विराम देता हूँ। फिर कभी वक्त होगा तो जरूर आपके साथ मुखातिब होगा। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि मंचासीन हमारे जितने भी कवि हैं, उन सभी कवियों में कोई हिंदी का ज्ञाता भले है, लेकिन हिंदी का अध्ययन अलग से जो है किसी विषय के रूप में किसी ने नहीं किया है। लेकिन हिंदी की ऐसी कविताएं जो है हमको सुनने को मिल रही हैं। ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। इस क्रम में मैं देख पा रहा हूं कि इस पूरे कार्यक्रम में जो हमारे कवि या कवयित्रियां जो आमंत्रित हैं, इनके अलावा भी जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग श्रोता के रूप में यहाँ मौजूद हैं, जिनके नाम मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ। महाविद्यालयों से, संबद्ध महाविद्यालयों से श्री डॉक्टर राजू टंडन जी यहाँ मौजूद हैं। अवधेश तोमर जी हैं जो विश्वविद्यालय के राहुल स्वर्णकार जी हैं, विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं। श्री समर दीक्षित जी हैं, वो भी कविता सुनने आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और भी जिनको मैं समाजशास्त्र से डॉक्टर शिवशंकर जैना जी भी मौजूद हैं यहाँ पे, और भी तमाम जो अधिकारीगण या कर्मचारीगण या शिक्षक जो यहाँ मौजूद हैं, आप सभी यहाँ पे आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और ये कविता के लिए और कवि के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने अपनी रुचि दिखाई है इसमें, आप सभी का पुनः स्वागत है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले कवि के रूप में प्रोफेसर नवीन कांगो, जो विश्वविद्यालय के युवा हैं और विश्वविद्यालय की बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, और आप बराबर अपनी कविताओं से हम लोगों को अचंभित करते रहते हैं, अच्छी गजलें भी लिखते हैं। अहमद कमाल हाशमी की कुछ पंक्तियों के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं। तुम अपने दिल के कमरे में मुझे क्यों कैद करते हो, तुम अपने दिल के कमरे में मुझे क्यों कैद करते हो, मुसाफिर हूं, मुसाफिर को तो घर अच्छा नहीं लगता। शुक्रिया हिमांशु जी, बहुत ही शानदार संचालन आप कर रहे हैं। पहली 4 लाइनें गौर साहब को समर्पित हैं, एक गौर गीत के तहत लिखी गई हैं कि गौर तुम्हारे ज्ञान दान को अशेष अनंत बनाने को, गौर तुम्हारे ज्ञान दान को अशेष अनंत बनाने को, तत्पर मानस पुत्र तुम्हारे निज सर्वस्व लुटाने को, तत्पर मानस पुत्र तुम्हारे निज सर्वस्व लुटाने को, अक्षुण्ण अक्षय सत्र में हम सब भाव विभोर, सुरम्य सुंदर विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर। और जो ये आपकी कविताओं को सुनते हुए एक शेर याद आया, 4-5 शेर कहूँगा, फिर एक आध गजल सुनाऊंगा और संयोजक होते हुए भी समय सीमा का पालन करूँगा। तो ये जो इंद्रधनुषी सभा है, इसमें तमाम रंग बरस रहे हैं, तो इस पर एक शेर याद आया मुझे, अभी मैंने इसको दर्ज किया कि अपनी इन आँखों की बारिश को बरस जाने दो, अपनी इन आँखों की बारिश को बरस जाने दो, उसी के बाद आसमां में खिलेगा इंद्रधनुष, उसी के बाद आसमां में खिलेगा इंद्रधनुष। तो कुछ शेर देखिए कि जीने का सबने भरम रख लिया, जीने का सबने भरम रख लिया, किसी ने ज्यादा तो किसी ने कम रख लिया, और मुकम्मल हो गई दुनिया फिर मेरी, मुकम्मल हो गई दुनिया फिर मेरी, खुशी की जगह मैंने गम रख लिया। और ये हालिया दोस्तों पर शेर है कि जो मेरी खैरियत पूछता था रहबर बनकर, जो मेरी खैरियत पूछता था रहबर बनकर, दरअसल हैरत में था मेरे बच जाने पर, दरअसल हैरत में था मेरे बच जाने पर। और जब हवाओं ने साथ छोड़ दिया तो चांद को बागबा बना लिया हमने, जब हवाओं ने साथ छोड़ दिया तो चांद को बागबा बना लिया हमने। रास्ते मुश्किल थे चलते जाना था, रास्ते मुश्किल थे चलते जाना था,
धूप को साहिबा बना लिया हमने, धूप को साहिबा बना लिया हमने। और एक ये शेर जो नई पीढ़ी पर भी है और पुरानी पीढ़ी के लिए भी है कि इश्क झूठा है, इश्क झूठा है किसे नहीं मालूम, इश्क झूठा है किसे नहीं मालूम, और वो भी झूठा है जिसे नहीं मालूम, वो भी झूठा है जिसे नहीं मालूम। और एक शेर देखिए जो सारे सुनने वालों के लिए कि मजमून मेरी गज़ल का हाशिए पे है, मजमून मेरी गज़ल का हाशिए पे है, और आपका सारा ध्यान तो काफिए पे है, आपका सारा ध्यान तो काफिए पे है। और एक और शेर कि आज के दौर में ये चलन बहुत ज़्यादा है, ये वास्तव में बड़ा एप्लीकेबल सा शेर है कि आज के दौर में ये चलन बहुत ज़्यादा है, जो समझता नहीं समझाने पे आमादा है, जो समझता नहीं समझाने पे आमादा है। एक छोटी सी गज़ल कि राब्ता मुझसे हर किसी का आसान नहीं, राब्ता मुझसे हर किसी का आसान नहीं। अगली वाली से इसके बाद, राब्ता मुझसे हर किसी का आसान नहीं, इश्क है इश्क सहूलियत का सामान नहीं। सर इश्क है इश्क सहूलियत का सामान नहीं, और जी तो लेंगे किसी तरह से हम भी, लेकिन जी तो लेंगे किसी तरह से हम भी, लेकिन पर कुछ ऐसा नहीं कि आपका अरमान नहीं, पर कुछ ऐसा नहीं कि आपका अरमान नहीं। और कभी लगता है कि कर लें भरोसा उस पर, कभी लगता है कि कर लें भरोसा उस पर फिर ये लगता है कि इतना भी वो नादान नहीं, ये लगता है कि इतना भी वो नादान नहीं। और ये एक शेर देखेगा कि वो एक दौर था कि पत्थर भी पूजे जाते थे, वो एक दौर था कि पत्थर भी पूजे जाते थे। ये भी एक दौर है कि माँ बाप का सम्मान नहीं, ये भी एक दौर है कि माँ बाप का सम्मान नहीं। एक मजदूर हूँ ख्वाबों को ढोता रहता हूँ, एक मजदूर हूँ ख्वाबों को ढोता रहता हूँ, कौन सी शब्द मैं पसीने से हलकान नहीं, कौन सी शब्द मैं पसीने से हलकान नहीं। और 2 मिनट और लूँगा, एक तरन्नुम मैं सुनाता हूँ, उसके बिना तो बात होगी। गौर फरमाइएगा कि कहकशा हूँ मैं सारे सितारे मुझ में, कहकशा हूँ मैं सारे सितारे मुझ में, बहता दरिया हूँ सारे किनारे मुझ में, कहकशा हूँ मैं सारे सितारे मुझ में, बहता दरिया हूँ सारे किनारे मुझ में। ये मेरा दिल है के आईना खाना, ये मेरा दिल है के आईना खाना, मैं सभी में नजर आता हूँ सारे मुझ में, मैं सभी में नजर आता हूँ सारे मुझ में, कहकशा हूँ मैं सारे सितारे मुझ में। अजीब तजुर्बा कल रात हुआ है मुझको, अजीब तजुर्बा कल रात हुआ है मुझको, मैं नजारा था
और सारे नजारे मुझ में, मैं नजारा था और सारे नजारे मुझ में, कहकशां हूँ मैं। आखिरी शेर। अपने गिरने के जिक्र से मुझे गुरेज नहीं। ये पर्टिकुलरली साइंस वालों के लिए डेडिकेट करता हूँ। जब हमारी मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्ट होती है तो एक रिएक्शन सुपरवाइजर का होता है और कुछ रिएक्शन बेचारे फर्स्ट ऑथर या स्टूडेंट का होता है। तो उसको ये शेर नजर है कि अपने गिरने के जिक्र से मुझे गुरेज नहीं, ढूंढता हो न कहीं कोई सहारे मुझ में, में सारे सितारे मुझ में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार सर। इस पूरी काव्यांजलि को आपने इतना सुरमई बना दिया, सब लोग बहुत आह्लादित दिख रहे हैं और मैं समझ रहा हूं कि कांगो सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। अब इस सत्र का अंतिम पड़ाव एकदम नज़दीक है, आ चुका है और इस क्रम में मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री संतोष सोहगौरा जी को आमंत्रित कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कितने फ्लेवर्स हैं यहाँ, कोई शिक्षक है, कोई अधिकारी है, तो तमाम तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री संतोष सोहगौरा जी को अजहर इनायती के इस शेर के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। हमने रोशन चिराग तो कर दिया, अब हवाओं की जिम्मेदारी है, अब ये मेयार ये शहरयारी है, कौन कितना बड़ा मदारी है। सर धन्यवाद हिमांशु जी। मंच के ठीक सामने बैठे श्रद्धेय कुलपति महोदय, श्रद्धेय समस्त गुरुजन, हमारे सभी सहयोगी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और शहर से पधारे हुए हमारे मित्र आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक जयशेखर जी, सामने बैठे हुए हमारे बहुत ही वरिष्ठ कवि नलिन जी, मैं देख रहा हूँ सुखदेव वाजपेयी जी हैं, राजू टंडन जी हैं और बाकी सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी। गौर साहब को समर्पित 4 पंक्तियों के बाद एक छोटी सी कविता और फिर मैं विराम लूंगा। कविता का शीर्षक है गौर साहब आप अमर हो गए। सागर को ज्ञान का सागर बनाकर, दुनिया में नया कीर्तिमान स्थापित कर, इतिहास में नया अध्याय जोड़कर, दानवीर गौर साहब आप अमर हो गए। धैर्य के झुंझुने को झुठलाकर, संकल्पों की पतवार थमाकर, अपने हौसलों से लोहा मनवाकर, दानवीर गौर साहब आप अमर हो गए। अपना सर्वस्व मानवता की खातिर त्याग कर, संभाव और सद्भावना के प्रतिपालक बनकर, कांटों की राह में फूलों को खिलाकर, दानवीर गौर साहब आप अमर हो गए। अंतिम बंद है। नजर को नजर से रोककर, हर संघर्ष को मेहनत का इत्र लगाकर, इंद्रधनुष सी शिक्षा की राह को प्रशस्त कर, दानवीर गौर साहब आप अमर हो गए। मेरी अगली कविता है, एक्चुअली जैसे बोला इन्होंने, कहाँ गए हिमांशु जी, वो आपने देखा होगा कि टेस्ट मैच होता है क्रिकेट का, और जब एक भी विकेट नहीं गिरे होते हैं और शाम को 5 बजे अंपायर कहता 5 ओवर बाकी हैं, उसके बाद एक विकेट गिर जाता है तो नाइट वॉचमैन को भेजा जाता है कि भाई अगला जो बैट्समैन है कि वो ठीक ठाक रहे, नाइट वॉचमैन आउट भी हो जाए तो चलेगा। तो मुझे इस तरह उन्होंने पेश किया है, उसके लिए इनका धन्यवाद। लेकिन कोशिश करूंगा कि मतलब मैं आप लोगों को साथ अपने जोड़ सकूं, प्रयास रहेगा मेरा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है पता ही नहीं चला। जिन लोगों ने पहले सुना है तो बता दूं, उसमें कुछ नए बंद हमने उसमें जोड़े हैं। जिंदगी का फलसफा ढूंढते ढूंढते इस मोड़ पर कब आ गया मैं, पता ही नहीं चला। मां के आंचल में बचपन की अटखेलियां करते करते कहां से कहां आ गया मैं, पता ही नहीं चला।
दोस्त, परिवार, सफलता, धन दौलत इकट्ठा करते करते जवानी के ढलते छोर पर कब आ गया मैं, पता ही नहीं चला। अंतरात्मा की खोज में हाथ पकड़ परमात्मा का मेले की भीड़ में कब खो गया मैं, पता ही नहीं चला। पीछे छूटे माँ बाप, परिवार, साथी मुझको बहुत याद आते हैं। जिंदगी की भागम भाग में कब उलझ गया मैं, पता ही नहीं चला। एक छोटा सा बच्चा अभी भी मुझ में जिंदा है, जो छोटी छोटी बातों पर जिद करता है, मगर जिम्मेदारियों के बोझ तले कब गिर गया मैं, पता ही नहीं चला। लोगों के लिए राहों में फूल बिछाना चाहता हूं, दुनिया की बहती हुई गंगा में हाथ धोना चाहता हूं, लेकिन उसूलों की राह पर कब चल पड़ा मैं, पता ही नहीं चला। झूठ के तूफानों को सच्चाई की चट्टानों से मात देते देते उम्र के इस पड़ाव पर कब आ गया मैं, पता ही नहीं चला। सूरज नहीं ढला है अभी, जिंदगी से चंद उम्मीदें बाकी हैं। सफर के धूप छांव के इस मुकाम पर कब आ गया मैं, पता ही नहीं चला। एक कुछ मुझे याद आ रहा है कि अमेरिका में जब लाइट चली जाती है तो वो सीधे कंप्लेंट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे। जापान में जब लाइट चली जाती है तो वो अपने घर का मीटर देखते हैं कि लाइट गई है कि नहीं। जब हमारे देश में लाइट चली जाती है तो हम दूसरों के घर देखते हैं कि उनके यहाँ। इसी पे कुछ मैंने ऐसे कुछ सोचा। दो तिहाई जीवन अंतर्मन से जवाब ढूंढने में, एक तिहाई जीवन आपाधापी में बीत गया। खाली मुट्ठी लेकर कब आ गया मैं, पता ही नहीं चला। सफर में बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव आभास कराते हैं, करना है कुछ ठोस ये एहसास कराते हैं। नदी से समुद्र में तैरते हुए कब आ गया मैं, पता ही नहीं चला। ताली के लिए मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि नवीन जी ने कहा है अगर माल खरा होगा तो अपने आप बिक जाएगा। अब तो सुबह हो गई, काली रात तो कब की सो गई है। भोर के उस उजाले ने नई आस जगाई है। उम्मीद की चादर ओढ़े कब चल पड़ा मैं, पता ही नहीं चला। चलो साथ कहीं चलते हैं, नया आशियाना बुनते हैं। सफर के इस पड़ाव में कुछ गीत नया रचते हैं। नई सोच, नई राह पकड़ कब निकल पड़ा मैं, पता ही नहीं चला। दोस्ती, दुश्मनी, मोहब्बत, नफरत अब बहुत हो चुकी है। कल की गलतियां अब पूरी हो चुकी हैं। मजबूत हौसलों और नेक इरादों का कायल कब हो गया मैं, पता ही नहीं चला। अपने पराये को समझते समझते, कस्मे वादों को निभाते निभाते, बदलती हवाओं के रुख को कब भापना सीख गया मैं, पता ही नहीं चला। जीत हार के खेल में जीत किसी की और हारा मैं, लेकिन उस खुदा की रहमत से अपनी हार का भी कैसे जश्न मनाता चला गया मैं, पता ही नहीं चला। सब कुछ पा लिया मैंने, अब जिंदगी से कोई तमन्ना बाकी नहीं। फिर भी जिंदगी जीने के लिए एक अधूरी ख्वाहिश की तलाश में कब निकल पड़ा मैं, पता ही नहीं चला। सफरनामे की दहलीज पर होश आने तक खड़ा था। मुवक्कल जहां मिलने की खुशियों में बेहोश पड़ा था। इच्छाओं की गुस्ताखियों से कब जकड़ा गया मैं, पता ही नहीं चला। समुंदर की गहराइयों को, आसमान की ऊंचाइयों को नापते नापते, नामुमकिन को मुमकिन करने की जद्दोजहद में बार बार गिरकर कब खड़ा हो गया मैं, पता ही नहीं चला। एक बंजर जमीन पर आसमां उगाने की कोशिश में उम्र भर धूप में अपने आंसू सुखाता रहा। जीवन की बगिया को पानी देने की कोशिश में कब नैनों को अश्क विहीन कर गया मैं, पता ही नहीं चला। अंतिम बंद है। जज्बातों को मेहनत में तब्दील होते देखा, कितनी मोहब्बतों को परवान चढ़ते देखा। किसी की खुशियों के खातिर कब अपने ख्वाबों से समझौता करना सीख गया मैं, पता ही नहीं चला। अब अंतिम में दो पंक्तियों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। ये किसी की लिखी हुई पंक्ति है, लेकिन मुझे लगा आप लोगों को सुनाना चाहिए। तू अपनी खूबियां बढ़ा, खामियां निकालने के लिए लोग है ना। कल आदरणीय चंदा मैडम मैंने आई थी तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट कर रहा था, तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। सपने देखना है तो ऊंचा देख, नीचे दिखाने के लिए लोग है ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना। प्यार करना है, प्यार ये युवाओं के लिए है। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग है ना।
तू अपनी अलग पहचान बना। भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। अंतिम अंत है, तू कुछ करके दिखा दुनिया को। तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए। बहुत शानदार। और अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बावजूद ऐसी जहीन कविताएं लिखी जा रही हैं, ये हम लोगों के लिए भी बहुत गर्व का विषय है। और मैं आपको बता दूं, हिंदी के महत्वपूर्ण कवि वीरेंद्र जंगवाल की एक कविता है। कविता की 2 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं कि कवि का सौभाग्य है पढ़ लिया जाना, जैसे खा लिया जाना अमरूद का सौभाग्य है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग यहाँ मौजूद